सो गाइस, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और आज थोड़ा बहुत राहत ली होगी काफ़ी सारे लोगों ने जो बाय करके बैठे हैं, क्योंकि आज एक फाइनली ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। अदरवाइज काफ़ी सारी लोगों में यही चीज़ चल रही है, चर्चा चल रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा डीप नीचे करेक्शन कर सकता है। बट देखो, जब भी मार्केट में चार पांच रेड कैंडल आएंगी तो एक ग्रीन कैंडल तो आएगी ही आएगी। बट क्या वो ग्रीन कैंडल स्ट्रेंथ वाली कैंडल थी, बाइंग वाली कैंडल थी, या फिर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना बता दूं तो आज हमने 3200 के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये साल में ये जो नया अकाउंट है हमारा, इसमें 20,000 से ही स्टार्ट किया था मैंने स्टार्टिंग में। तो अगर आपने देखा होगा, पहले हफ्ते हमारा 9,500 के आसपास का प्रॉफिट था। तो अभी भी कल भी अच्छा था हमारा, आज भी अच्छा है। कल भी हमने कुछ 11-1200 का प्रॉफिट कमाया था, आज हमने 3200 का प्रॉफिट कमाया है। हालांकि एक्सपायरी पे सेंसेक्स की खासकर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रॉफिट 10,000 प्लस रहना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जिस तरह के मूव्स आते हैं सेंसेक्स में, अगर आपकी एंट्री करेक्ट होती है तो वहाँ पे 10,000 प्लस बन सकते हैं। लेकिन आज उस हिसाब से, उस उम्मीद से थोड़ा कम पैसा बना है। तो निफ्टी एक्सपायरी पे देखेंगे, क्या पता निफ्टी एक्सपायरी पे वो चीज़ पूरी हो जाए, क्योंकि एक्सपायरीज बड़े दिन बड़े पैसा बनाने के लिए होती है। अगर आपको आता है ट्रेड करना तो आप एक्सपायरी से बड़ा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये हो गई बात अपने रिव्यू की, मतलब अपने पोजीशन की। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आज थोड़े से मेरे ट्रेड ज़्यादा हुए। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूं अगर स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो 5 या 6 ट्रेड लूं, बट आज मेरे हिसाब से 10 ट्रेड हुए हैं अगर आप यहाँ पे देखोगे। और यहाँ पे अगर आप कॉन्टैक्ट नोट देखोगे तो 700-800 रुपये की ब्रोकरेज भी जाएगी हमारी। तो इसमें से 2400 रुपये के आसपास आई थिंक मेरे पास आएंगे, 2400, साढ़े 2400 के आसपास। तो बुरा दिन नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ 2:15 से 2:30 बजे के आसपास। आजकल जो मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑफिस में मेरा जी थोड़ा बहुत काम है, तो मैं लेवल्स ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और आज के लेवल्स की बात करें, लेवल्स का आप मेरा जो मैंने कल वीकली वीडियो पे आपको एक्सेल दिखाई थी कि आप 12-13 हज़ार के प्रॉफिट में होते अगर एक लॉट पे भी ट्रेड करते मेरे लेवल्स के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ आज की, कि आज अभी क्या करना चाहिए था, आज क्या सिनारियो था, अगर आपने मेरा वो हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो देखा है तो चैनल पे देख लेना पहले, उसके बाद ही मेरे लेवल्स ट्रेड करना। आज अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, क्योंकि हमारा जो लेवल था बाइंग का 23,224 था। काफ़ी सारे लोगों ने ले लिया होगा। बट एज पर द रूल्स क्या हमें ये लेना था, मैंने आपको बार बार बताया, कभी भी मार्केट यहाँ से पीछे से 50 पॉइंट से ज़्यादा रैली करते आ रहा है तो यहाँ पे अगर आप देखो 85 पॉइंट्स हो गए थे, तो वो हमेशा आपको ट्रैप करेगा। ये एसएल हंटिंग ट्रेड्स होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तक ऑलमोस्ट गया है, ठीक है, 224 से 263 आया है, आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स मिल भी गए होंगे। लेकिन पहला टारगेट भी नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, क्योंकि रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता था। यहाँ पे पीछे से रैली नहीं हो रही आती, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, यहाँ रुक के फिर ब्रेक करता, तब आपका यहाँ पे लेवल एक्टिवेट होता। तो लेवल एक्टिवेट नहीं था। तो हमारे आज के एक्सेल में क्या आ जाएगा कि लेवल्स नॉट एक्टिवेटेड। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट में निफ्टी को भी देख रहा था मैं, कोई निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ चलते हैं। मेरी उम्मीद थी जब मार्केट यहाँ आया था तो मेरे को था कि एक स्पाइक मार सकता है यहाँ पे इस गैप फिलिंग तक का, यहाँ तक का। बट वो भी नहीं आया। तो सेलिंग के लेवल्स भी हमारे एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि सेलिंग के लेवल हमारे क्या थे, सेलिंग तो हमने काफ़ी नीचे बताई थी सेल करने के लिए, तो वहाँ पे तो एक्टिवेट होने ही नहीं थे। बाइंग के कहने को एक्टिवेट हुए, लेकिन रूल्स के हिसाब से एक्टिवेटेड नहीं थे, तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड आपका नहीं बनता था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी पहले सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स में तो हमारे क्या लेवल थे, 76,680। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था 795 और 900 तक जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब यहाँ पे तो ब्रेकआउट हो गया पहले 5 मिनट कैंडल में, क्या ये हमें बाय करना था? अगेन सेम चीज़, ये चीज़ देखो ना आप, गैप कहाँ पे बंद हुआ था मार्केट कल, 76,360। 300-350 पॉइंट का ऑलरेडी गैप के साथ मार्केट हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप ट्रैप ही होगे ना। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना था, नीचे जाके दोबारा ऊपर जाता। अब यहाँ पे देखो दोबारा ऊपर गया, आई थिंक इस कैंडल में तो हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। बट यहाँ पे अगर आप करते, यहाँ पे भी अगर रैली करके आ रहा था पीछे, तो आपका ट्रेड मिलता नहीं था आपको, फिर भी आपने मान लो गलती से यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया होगा, क्योंकि 1:2 का ट्रेड तो यहाँ पे दिख रहा है, ये करते ही यहाँ स्टॉप लॉस लगाते तब भी 1:2 ऑलमोस्ट 1.5 का ट्रेड है। बट एज पर द रूल्स मुझे नहीं लगता आज इसमें भी ट्रेड बना था। क्लीन ट्रेड करने हैं हमें, हमें कोई भी ऐसे एग्रेसिव ट्रेड नहीं करने जहाँ कंफ्यूजन हो। जैसे ये ट्रेड तो बनता ही नहीं था पहला। सेकंड टाइम अगर मान लो किसी ने कर भी लिया, इसका हाई आई थिंक एक बार देख लेते हैं, तो इसका हाई ब्रेक हुआ भी है। ये वाली जो कैंडल है, इसका हाई है 76,751, 751.83, और ये 4 ओवर है, तो यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका, जो जिसने क्लोजिंग करी, तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बनता था। तो यहाँ किसी ने ट्रेड लिया तो उसने पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन अगर वो दूसरे टारगेट, देखो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा, फर्स्ट टारगेट जब भी आ जाए आपका, आधी क्वांटिटी बुक करो प्रॉफिट, आधी क्वांटिटी का जो एसएल है कॉस्ट पे लगा के छोड़ दो। नीचे आता है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करा होगा आपने। तो फर्स्ट टारगेट आया, सेकंड टारगेट नहीं आया, यही मेरा रीजन है, फर्स्ट टारगेट पे हमेशा बोलता हूँ आधा प्रॉफिट आपको बुक करना ही होता है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन सेम सिनेरियो, पहले तो गैप अप हुआ, हमारे लेवल के नीचे जरूर ओपन हुआ, लेकिन गैप अप के बाद इमीडिएटली मैंने आपको हमेशा बताया, गैप अप के बाद एक तो पहली कैंडल नहीं, पहले टारगेट से भी ऊपर चला गया। तो यहाँ वैसे भी ट्रेड नहीं बनता, अगर इसके हाई कवर करते भी तो आप सिर्फ इतने से टारगेट के लिए थोड़ा ट्रेड करते। ठीक है, तो आपका इसका दूसरा रूल क्या था, नीचे आता, नीचे जाके हमारे लेवल के ऊपर दोबारा क्लोज करता, तब हम बाय करते, वो चीज़ नहीं करी उसने। तो ये सारी चीज़ें ना, ये रूल्स वगैरह, कहने को मैं लेवल्स देता हूँ बट रूल्स वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले रूल्स वाला वीडियो देखो। इसके साथ
आपने ये सब नहीं करना, लेवल्स के बेस पे नहीं करना, तो मैंने स्ट्रेटेजी डाली है 50 एम की। 50 एम के हिसाब से भी आपको दो ट्रेड मिले हैं। अगर आप देखो, एक ट्रेड आपको ये मिला है, इसमें नहीं चला, ऐसे लेट हुआ, लेकिन दूसरा ट्रेड इमीडिएटली रिवर्सल का यहाँ पे ट्रेड मिला, ये चला है ट्रेड। या तो आप 50 एम फॉलो कर लो या लेवल फॉलो कर लो, मैं बार बार ये बोलता हूँ, आपको एक चीज़ तो कंसिस्टेंटली पकड़नी पड़ेगी, और तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आज के रिव्यू की बात। अब हम बात करते हैं कल की। परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, मार्केट खड़ा है 23,200 पे। तो यहाँ से कल या तो मार्केट 23,000 के आसपास आपको आता दिखेगा, या 23,500 के आसपास दिखेगा। दोनों में से एक जगह जा सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपायरी से पहले अपने साइकोलॉजिकल लेवल के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स बैठे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले डेली चार्ट देखते हैं। पहले जो मैं आपको बता रहा था कि क्या हमें स्ट्रेंथ वाली कैंडल मिली है बाइंग की, या फिर हमें ऐसे ही छोटी मोटी कैंडल मिल गई है, और जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि मार्केट में रिवर्सल आया है। देखो, ये जोन टूटा, ठीक है, ये जोन सपोर्ट का जोन था मार्केट का, सपोर्ट का जोन था, इसको रिटेस्ट करा, तो कोई भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल है एक्चुअली। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन अगर होता है तो कल भी मार्केट में फॉल देखने को मिलेगा। और अगर उसके लिए हमें करना है तो सबसे पहले आज का लो मार्क कर लो। आज का लो है 23,134। 134, ये ब्रेक होता है तो हमारा 23,000 तक का तो टारगेट आराम से इजीली मिल सकता है हमें, एटलीस्ट 23,060 तक, मतलब 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं इसके लो तक। ठीक है, बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ मैं। देखो, सेलिंग करनी है अगर, थोड़ा सा बफर मैं हमेशा देता हूँ डीलों के आसपास, आपको बताइए, तो हम रखेंगे 23,120 का लेवल। वैसे यहाँ पे 120 130 का भी रख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है। तो 23,133 सबसे पहले तो गैप फिलिंग तक, एटलीस्ट 23,90। सेकेंड टारगेट हमारा ये जो हमारा कल कल होता 23,060 तक, इस लो तक भी जा सकते हो, 23,050 तक मान लो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सेलिंग कर बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए बहुत अच्छा एक जोन बना हुआ है, बना रखा है मार्केट ने वैसे, डी हाई का 23,261 का, 23,255 के आसपास का। तो हम यहाँ पे लेंगे इसको 23,000 हाई से थोड़ा सा ओवर 270। अगेन ये जो कल का हाई है, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है आराम से, 300, थोड़ा सा पहले 333। ये भी ब्रेक होता है तो एक गैप फिलिंग तक भी जा सकता है इजीली, तो हम 350 तक के टारगेट रख सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, 60 पॉइंट 50 पॉइंट जब मिल रहे हैं, फर्स्ट टारगेट मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा निकलने के लिए, तो 333 की जगह पहला टारगेट हम रखेंगे। ये हम थोड़ा सा पहले रेजिस्टेंस से पहले निकलेंगे, 320 रख लो, और 372, ये हमारे टारगेट रह सकते हैं। हालांकि यहाँ आएगा तो गैप भी फिल कर सकता है, तो ये लेवल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी के, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स का तो कोई मतलब ही नहीं है कल। बैंक निफ्टी में भी यार प्रीमियम बहुत हाई है, तो पैसे ज़्यादा लगते होंगे, ट्रेड तो करते हैं लोग अभी भी, बट पैसे ज़्यादा लगते होंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस दिखी है, कल की क्लोजिंग के भी ऊपर क्लोजिंग हुई है। और अगर हम देखें तो एक ये जोन है इसका बैंक निफ्टी का, जिसने टूटा, जो इसके टूटने के बाद सेलिंग आई, यहाँ तक एक बार रिटेस्ट करने आना चाहिए इसको, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करता है, ब्रेक डाउन, रिटेस्ट और फिर कंटिन्यू। यहाँ पे इस डेली चार्ट पे तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे देखना, 15 मिनट के चार्ट पे ही चलते हैं। आज देखोगे अगर आप, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बैंक निफ्टी पूरे दिन ऊपर रहा है ऑलमोस्ट, बट फंसा कहाँ, फंसा वहीं 49,000 के आसपास। सेलिंग के लिए तो बड़ा सिंपल सा जोन है, ये दो बार टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 49,400। सीधे यहाँ पे गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं हम, 48,089 तक के लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट रखना है हमें, तो पहले ओपनिंग रखेंगे हम 260, और 260 के नीचे थोड़ा सा ऊपर 48,100, मतलब ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट आपके लिए ईजी मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारी एक बात। बाइंग करनी है अगर, बाइंग में 49,000 के लेवल, 49,055 या 100 के ऊपर ही बाई करेंगे। जब पूरा कंफर्म हो जाएगा 49,000 सस्टेन होना, टारगेट आपके क्या रह सकते हैं, 49,275, और सेकेंड टारगेट आपका 450। ये 200 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, ये हटा देता हूँ मैं। बैंक निफ्टी में भी बड़े इजी लेवल है। ठीक है, अब बात करते हैं, आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं ना हम। ठीक है, सेंसेक्स की बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी हो चुकी है, कल प्रीमियम वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगे उसको। सेंसेक्स को ट्रेड करो मंडे और ट्यूसडे, एक्सपायरी से एक दिन पहले। निफ्टी को ट्रेड करो ट्यूसडे और वेडनेसडे। निफ्टी को वैसे बाकी दिन भी ट्रेड कर सकते हो आप, बट मैं इस तरह से फॉलो करता हूँ। अब मैं कल निफ्टी ट्रेड करूँगा, अगर आप देखना जैसे भी ट्रेड मिलेंगे। सेंसेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सेंसेक्स में कल इतना मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आपकी फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। बिटकॉइन में भी मैंने अभी एक सेटअप लगाया था, देखो यहाँ पे मैंने एक सेटअप लगा के रखा था, मैंने ट्रेड नहीं लिया था। बिटकॉइन में मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ पेपर ट्रेड करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। यहाँ पे अच्छी बाइंग आ रही है, तो लेट्स सी, आई थिंक बिटकॉइन बिटकॉइन में भी मेरा एक ट्रेड बन सकता है। मैं एक ट्रेड लेता हूँ, इसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा जो भी ट्रेड लूंगा, तो वहाँ जरूर जुड़ जाना। ठीक है।
ओके।